अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान का कुछ हो या ना हो, एक चीज तो आज तय हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी ने मिलकर नवाज शरीफ का सियासी जनाजा निकाल दिया है। नवाज शरीफ को अब इससे पहले कि जेल में डाला जाए, उन्हें वापसी की टिकट कटवा लेनी चाहिए और फौरी तौर पे अपने आबाई वतन लंदन भाग जाना चाहिए। जो कुछ नवाज शरीफ के साथ होने जा रहा है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की तैयारी हो चुकी है, इस हवाले से पिछले एक दो हफ्तों से ही पता चल रहा था और मैंने भी काफी वीडियोस की और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि नवाज के साथ हाथ होने जा रहा है या नवाज के साथ हाथ हो चुका है। नवाज पछताएगा। जितनी बुरी तरह से ये लोग पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, वो कुआं या कब्र जो इन्होंने खोदने की कोशिश की पीटीआई के लिए, उस कब्र के अंदर ये खुद दफन होने जा रहे हैं। जितने ये खुश थे, जितनी इनकी चालाकियां और होशियारियां थी, अब वो सब खत्म हो गई हैं। नवाज शरीफ ने वापसी का रास्ता जो अपनाया, आते ही जो बादशाहों वाला बिहेव किया और आते ही जो तेज तरीन नवाज शरीफ को इंसाफ मिला, अब नवाज शरीफ और नून लीग के लोग खुश हो रहे थे कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई थी, अब जो ज्यादतियां हुई थी उनका अजाला हो रहा है। मगर ऐसा नहीं हुआ। ज्यादतियों का अजाला हुआ या नहीं हुआ, इस तेज तरीन इंसाफ ने, इस प्रोटोकॉल ने, और जिस तरह से नवाज शरीफ आए, एयरपोर्ट पे जो इस्तकबाल हुआ, जो जलसा हुआ और उसके बाद जो तेज तरीन इंसाफ मिला, जो सारे केसेस से वो बरी हुए, पूरा खानदान बरी हुआ। उसने जो नवाज शरीफ का भरम था, जो बची कुची मुजाहमत का लोगों के अंदर कोई बचा हुआ था कि नवाज शरीफ मुजाहमत भी करता है या नवाज शरीफ एक जमहूरी लीडर भी है, उसने वो सारा असर जायल कर दिया। लोग ये भूल गए कि मुझे क्यों निकाला। लोग इस बात पर आ गए कि आप कैसे आए, आपकी वापसी कैसे हुई, आपको किस तरह बुलाया गया, आपको किस तरह से लाया गया। तो लिहाजा वो जो चंद लोग बचे हुए थे जो समझते थे कि नहीं यार, नवाज शरीफ भी एक बड़ा लीडर है, मुजाहमत करता है, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है या वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, उन लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। और नवाज शरीफ भी जिस तरह से, जितने प्रोटोकॉल से आया, जिस तरह से बादशाह बना हुआ था, जिस तरह से सुपर लाडला का टाइटल ले लिया नवाज शरीफ ने, सुपर लाडला का टाइटल ले लिया, ये कालक भी अपने मुंह पर मल ली और उसके बाद अब सियासी तौर पर तो नवाज शरीफ फारिग है। चौथे पांचवें दर्जे की जमात जरूर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, चौथे दर्जे की, पांचवें दर्जे की जमात जरूर नून लीग हो सकती है, लेकिन कोई मत समझे कि पीपल जो है ये नून लीग पहले दर्जे की या दूसरे दर्जे की जमात है, तीसरे दर्जे की कह सकते हैं, चौथे दर्जे की कह सकते हैं पॉपुलैरिटी के अंदर। लिहाजा पॉपुलैरिटी का बेड़ा भी गर्क, वोट बैंक का बेड़ा भी गर्क, 16 महीनों की हुकूमत ने ही बेड़ा गर्क कर दिया था और ऊपर से नवाज शरीफ को जिस तरह से लाया गया, उसने मजीद नवाज शरीफ की धज्जियां उड़ा दी। ये तो हो गया नवाज शरीफ के साथ। अब हुआ क्या? एक तो स्टैब्लिशमेंट ने जब कहा कि हमने जहांगीर तरीन को भी सीटें देनी है, हमने जो है वो काफली को भी सीटें देनी है, फजलुर रहमान को भी हमने खुश करना है, तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ही फुदकना शुरू कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को यह था कि मैं आ रहा हूं तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट 2/3 मेजोरिटी दिलवाएगी, मिलेगी नहीं। खुद तो सिंपल मेजोरिटी दूर की बात, 20 सीटें भी नून लीग नहीं निकाल सकती मेरिट पर अगर बात की जाए, लेकिन 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि ये 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिल रही, उससे भी जो हल्के हैं भी, वहां पे भी सबको हिस्सा देना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ ने एहतसाब का नारा लगाना शुरू कर दिया, नवाज शरीफ ने चलाकियां करना शुरू कर दी, नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को ही धमकियां देना शुरू कर दी। और नवाज शरीफ के पल्ले तो कख नहीं रह गया हुआ था। वोट बैंक है नहीं, वर्चुअल जलसा तो क्या, लोग जलसे के अंदर आते ही नहीं है। नवाज शरीफ तकरीर करें, 25 से ज्यादा लोग वो तकरीर नहीं सुनते। और दूसरी तरफ रात को जो पीटीआई ने किया, पीटीआई ने जो सारे रिकॉर्ड उलट पुलट दिए कि उन्होंने तो रात को इतलात आई है कि वो मरियम नवाज ने कहा कायनात को, वो कायनात जिनको कहती है कायनात, ये वाली टोकरी फलां अंकल को देनी है, कायनात मुझे डिप्रेशन वाली जरा गोलियां ला के देना। तो रात को मरियम ने डिप्रेशन की वाली गोलियां खाई हैं, इंटरनेट भी बंद किया गया। और अभी इतलात ये भी है, अभी कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि अगले 2 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो सकता है। इस तरह की इतलात आ रही हैं कि अगले 2 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जुजवी तौर पे बंद हो सकता है, इंटरनेट पे पाबंदी लग सकती है। तो लिहाजा उस सिलसिले में भी जो है वो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जमीन पर अगर जलसा देने की इजाजत ना भी करने की दें, जो रात को जलसा हुआ है
जो रात को वर्चुअल जलसा हुआ है, हमारे दोस्त, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है मखदूम शहाब, उसके चैनल पे मैंने देखा कि 1 मिलियन से ज्यादा वो जलसा देखा गया। इसी तरह से पीटीआई के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, मिलियंस के अंदर व्यूअरशिप थी। 10 लाख तो लोगों ने लाइव जलसा देखा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। तो उसने तो पैक कर दिया सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लिहाजा नवाज शरीफ के पास ना कोई वोट बैंक है, बयानिया तो है ही नहीं ना। वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, मुजामत वाला बयानिया था, वो बयानिया तो जब वो लंदन से आए तो उसी वक्त ही उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था और उन्होंने कहा था मेरे दौर में चीनी इतने रुपए की किलो थी, अब चीनी इतने की किलो है। मेरे दौर में प्याज इतने के थे, अब प्याज इतने के हैं। यानी बयानिया प्याज और चीनी पर आ गया। वो तो बेड़ा गर्क हो गया। अब साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स थे उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। उन्होंने भी कहा कि देखें हम नून लीग के अंदर शमूलियत नहीं करेंगे। बलूचिस्तान भेजा गया नवाज शरीफ को, वहां पे भी कुछ बाप पार्टी और दीगर लोगों ने शिरकत की नून लीग के अंदर। अब हुआ क्या है, जब 2 दिन पहले जब इलेक्शन का शेड्यूल का रात को ऐलान किया गया, उससे पहले सरफराज बुगटी जो उस वक्त तक वजीर दाखिला थे निगरान, उन्होंने इस्तीफा दिया और खबरें हर तरफ चल गई कि सरफराज बुगटी नून लीग के अंदर शमूलियत करेंगे। उनके बयानात, उनके इंटरव्यूज बतौर वजीर दाखिला सारे वाजिया थे कि उनका मुकम्मल झुकाव नून लीग की तरफ है। और खबरें भी आईं और उनके जराए से कि ये अब नून लीग के अंदर जाएंगे। लेकिन आज वो नून लीग के अंदर नहीं गए। आज नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, साबिक वजीर आला, और अब ये जो है सरफराज बुगटी, इन दोनों ने जनाब बलूचिस्तान के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन के अंदर, जहां पर जरदारी साहब भी बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी का मफरल पहना, पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत कर ली। कल तक सबको वाजिया था कि ये नून लीग के अंदर जाएंगे, पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं जाएंगे। हालांकि वो छोटा जो बच्चा है नवाब, वो सनाउ, क्या उनका नाम है, जमाल खान रैसानी, उनके हवाले से खबरें थी कि वो जनाब जाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर। लेकिन ये उल्टी गेम हो गई कि सनाउल्लाह ज़ेरी से लेकर सरफराज बुगटी तक उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत कर ली। ये बात अलग है कि क्या कोई निगरान जाके इलेक्शन लड़ सकता है, ये निगरान, ये बात अलग है। लेकिन बात ये है कि सरफराज बुगटी के बारे में कोई कह सकता है कि ये आजाद ज़हन का बंदा है, ये आजाद है, ये अपना फैसला खुद करता है। बच्चे को पता है एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा है। तो अब एस्टैब्लिशमेंट जिसने पहले नून लीग के अंदर लोगों को भेजा, अब वो पीपल्स पार्टी के अंदर भेज रही है और अपना सबसे बड़ा टाउट भी पीपल्स पार्टी में भेज रही है। और उधर से साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स भी जवाब दे देते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि मियां साहब की स्पेस तो नहीं है। वो जरदारी जो चुपके से गेम कर रहा था, बिलावल को डिप्रेशन हो रहा था, लेकिन जरदारी जो है वो इंटरव्यूज के अंदर बड़ा वाजिया कर रहा था कि मैं बड़ा ताबेदार हूं और बिलावल को कुछ नहीं पता, मेरी बात सुनी जाए। तो जरदारी ने डाल दिया गेम। अब नवाज शरीफ के लिए कोई स्पेस नहीं है। बेहतर यह है नवाज शरीफ फौरी तौर पर भाग जाएं, इससे पहले कि उनका सियासी जनाजा निकले, या इससे पहले कि वो ज्यादा तू तड़ाक करें और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाए। मरवत के हवाले से आज खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने का, रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। कुछ जराए ये बताते हैं कि मरवत के साथ भी वही होने जा रहा है, वो करने का प्रोग्राम बना लिया गया है जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ। जिस तरह से उन्हें जो है गायब किया गया 142 दिन तक, और जो उनकी हालत हुई, तो लिहाजा ताकतवर गुस्से में है। ताकतवरों को किसी ने ललकारा है, ताकतवरों ने बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, नहीं गिरफ्तार हुआ। पूरा जो पश्तून बेल्ट है, पूरा केपी के मरवत ने जगा दिया और मरवत ने ताकतवरों को टक्कर दी। वो ताकतवर जिनसे एक वर्चुअल जलसा बर्दाश्त नहीं होता, वो जमीन पर इतने बड़े बड़े कन्वेंशन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जराए ये बताते हैं कि हालांकि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म आ चुका है, उसके बावजूद शेर अफजल मरवत के साथ इमरान रियाज वाला हाल हो सकता है। इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और आज फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि जरा ये बताते हैं कि अमेरिका तपा हुआ है। अमेरिका के अंदर जो जनरल साहब ने दौरा किया है, उसके अंदर ये जो पाकिस्तान के अंदर बदमाशियां हो रही हैं, इसको पसंद नहीं किया गया, ज्यादा पसंद नहीं किया गया। आप देखते हैं कि मुंशी क्या फैसला करते हैं, बल्ले का निशान छीन लेते हैं या बल्ले का निशान देते हैं। बल्ले का निशान ना भी दिया जाए तो मुतबादल खान ने हिकमत अमली तैयार की हुई है। खान के पास पूरा प्लान है, जो भी होगा खान मुकाबला करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।